नबूवत का चराग तो अल्लाह ने रोशन किया था, किसकी मजाल के इसे बुझा सके कोई। गारे सौर के अंदर पहुंचे, दरवाजे पर जब पहुंचे ना तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जरा ठहरें, मैं अंदर जाता हूँ, जरा गार की सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद में आप अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर गए, पूरी गार को अच्छे से साफ किया, जितने भी सुराख थे अपना कुर्ता उतारा, फाड़ा उसको और अपने कुर्ते के कपड़े से हर सुराख को बंद करने लगे। सारे सुराख बंद कर दिए, एक रह गया तो उस पर अपना पैर लगा दिया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले आए। हुजूर गार के अंदर गए, इधर अल्लाह ने इंतजाम भी कर दिया। अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम, अल्लाह का क्या इंतजाम किया अल्लाह ने। गार के दहाने पर अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, जाला लगा दे फौरन। उसने जाला बुन दिया और परिंदों ने अंडे रख दिए। नक्शा गार के दरवाजे पे ऐसा हो गया कि बरसों से कोई यहां आया ही नहीं। रब बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा होता है, इतना सा कितना होता है, जरा सा, मगर जब उड़ता है तो उसमें लाइट, रोशनी टिम 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 कुमकुमे की तरह जलती रहती है। आदमी अगर उसे पकड़े और सोचने लगे कि इसमें करंट कहाँ से आ रहा है, ये इसमें बल्ब कौन सी कंपनी का लगा हुआ है जो बराबर जलता ही रहता है, पकड़ेगा, एक टांग टूटी, काम खत्म। नन्ही सी जान है, पकड़ते ही काम खत्म है। मगर अल्लाह की शान देखो, इतने नन्हे कीड़े को अल्लाह ने पूरा, जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, पूरा सिस्टम उसके अंदर लगा दिया। बल्कि बिजली की पूरी फैक्ट्री लग गई उसके अंदर, बिजली पैदा हो रही है, बल्ब हाथों हाथ जल गया। माइक वाले भाई साहब ने बिजली की ज़रूरत है चलाने के लिए, रोशनी के लिए लाइटें जलानी है, तो माइक वालों को इन्हें जनरेटर से चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, करंट चाहिए। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, यही तो मेरे रब के जलवे हैं। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। अरे जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सौर पे जाला करा दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान ये, हम उसके बंदे हैं, हम कहते हैं ए खालिक कुल्लाप अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। इसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरारे ज़बीही की इताअत का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। ये अल्लाह की शान है दादे तलबाज भी जो करबो बला में शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह था। अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, मकड़ी ने जाला कर दिया। नबी गार के अंदर आशिक जानुए अदब तय किए हुए, आशिक की आगोश में मेरे मुस्तफ़ा का सरे मुबारक रखा है, नबी का सरे अक़दस। अब यहाँ मोहब्बत का मामला देखें, इश्क का मामला देखें। एक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कब का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में
उस सांप ने ये सुना था, उसने ये सुना था कि अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आएगा। उसने सुना था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। उसकी शान ये है कि उस रसूल के सदक़े में ही अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। उस सांप ने सुना तो उसे मोहब्बत हुई हुजूर से, उसे प्यार हुआ हुजूर से, उसे शौक़ पैदा हुआ, मौला मैं तेरे आखिरी नबी को देखना चाहता हूँ, मैं आखिरी रसूल की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में उस सांप ने दुआ की। जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, उसने दुआ की। अल्लाह की बारगाह में उस जानवर ने, उस सांप ने दुआ की, है मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी उम्र को तवील कर दे, ए मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, उम्र को मेरी बढ़ा दे। ए मौला जब तेरा आखिरी रसूल आएगा, मैं तेरे आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। ए लोगों, सब ने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की है। मुस्तफ़ा के पहले जो उम्मतें आई, उन्हें जब नबी की अज़मतों का पता लगा, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्नाएं की, मुस्तफ़ा का दीदार उनकी ख्वाहिश बन गया। मगर सुनो सुनो, जिन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा देखा, जिन्होंने जमाले मुस्तफ़ा देखा, उनकी हालत ये थी कि जब नबी का चेहरा सामने नहीं होता था, उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था, उनके कल्ब को आराम नहीं मिलता था। जब तक वो नबी की ज़ियारत नहीं कर लेते थे, उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी। सबने ख्वाहिश जाहिर की है हर दौर में। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने दुआ की, मौला मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने फरमाया चल तेरी उम्र लंबी कर दी। तू मेरे महबूब की जियारत का शौक रखता है ना, इसलिए चल तेरी उम्र को तवील कर दी। हुजूर का हुस्न ही ऐसा है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। हुजूर का हुस्न तो वो है, हुस्न का पैकर बन के हुजूर आए दुनिया में, नूर का पैकर बन के। क्या जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सिर्फ नबी के नौकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बोलो, थके तो नहीं हो? बस इंशाअल्लाह मैं जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटने लग रहा हूँ। सुने जरा दिल लगा के। गारे सौर के अंदर सांप, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जा तू गार के अंदर जाके बैठ जा, मेरा महबूब उस गार में आएगा, वहीं पे जियारत कर लेना। ये बैठा है, बरसों गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, गार में बैठा नबी का इंतज़ार कर रहा है। आमिना का लाल आएगा, अल्लाह का महबूब आएगा। जब नबी आएंगे मैं उनकी जियारत करूँगा, मैं उनका दीदार करूँगा,
मगर ये आशिक जो बरसों से जिसके दिल में इश्क की आग जल रही थी, ये बैठा है और उधर दूसरा आशिक गार में आया, उसने कपड़े फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए और उस आशिक ने आखिरी सुराख पे अपना पैर लगाया और हुजूर को अंदर बुलाया, कहा हुजूर अब आराम कीजिए। मेरे अजीज़ों, एक आशिक अंदर तड़प रहा था दीदार के लिए, एक आशिक बाहर बैठा है इश्क का इम्तिहान दे रहा है कि नबी को तकलीफ न पहुंच जाए, मुस्तफ़ा को ज़रा सी भी तकलीफ न पहुंच जाए। उसका इश्क भी देखो, इसका इश्क भी देखो। आशिकों की बात ही अलग होती है। इश्क तो अलग ही चीज़ का नाम है, इश्क तो अलग ही शय होती है। एक अल्लाह के वली हैं हज़रत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा, अल्लाह के वली हैं। वो तमाम ये उलमा जानते हैं, मदरसों में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है मैं बंदा तेरा, ज़र्रे ज़र्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। इस नज़म के खालिक का नाम, इस दुआ के खालिक का नाम हज़रत मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा। एक अल्लाह वाले, मगर जब उनसे कहा गया कि हुजूर ये ज़रा इश्क के बारे में बताएं, इश्क की डेफिनेशन क्या है। ये इश्क नहीं होता मजाजी इश्क, जिसे आजकल हमारे नौजवान समझते हैं कि ये इश्क है, ये बेकार है। जिंदगी अल्लाह ने दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम ये मजाजी इश्क में, जो आजकल हमारे नौजवान करते हैं ना, माँ बाप परेशान है। ये सच्चाई है मेरे भाई। ए बच्चों, ए बेटा, ए खामोश। ये वाला जो मजाजी इश्क है, इसका मामला क्या है। अब्बा रो रहे हैं, अम्मा रो रही है, क्यों रो रहे हो, कहा कि लड़का ही कह रहा जहर खा के मर जाऊंगा अगर वहां से शादी ना कराई तो। ये मजाजी मोहब्बत, मगर ये जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है ना, जो अल्लाह ने दी है तो यूं ही बर्बाद कर दिया जाए इसे। मजाजी इश्क के लिए से बर्बाद कर दिया। एक अल्लाह वाले की जबान से निकले हुए कलिमात सुनो, क्या कहा इश्क के बारे में। आपने फरमाया मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। वो इश्क ही क्या जिस इश्क में इम्तिहान न हो। इश्क हमेशा आजमाइश में डालता है, इम्तिहान में डालता है। मगर आजमाइश में जब बंदा कामयाब हो जाए ना, तो फिर अल्लाह बड़े इनाम इकराम से नवाजता है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह इम्तिहान लिया करता है। अल्लाह ने तो नबियों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने रसूलों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइशों में डाला। देखो तो ज़रा 300 बरस तक तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप जनाब हज़रत आदम रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करते रहे, मौला गलती हो गई मुआफ़ कर दे, या अल्लाह तौबा को कबूल कर दे, तौबा को कबूल फरमा ले। 300 बरस तक लगातार रोते रहे। अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, आजमाइश में अल्लाह ने डाला। लेकिन जब रोते रहे और मेरे आका का आखिर में वसीला पेश किया और फिर जब दुआ की तो अल्लाह ने करम फरमा दिया, तौबा को कबूल फरमा लिया। आजमाइश में अल्लाह ने पैगंबरों को डाला। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मछली के पेट में आपने 40 दिन का वक्त गुजारा, मछली ने आपको निगल लिया था। 40 दिन मछली के पेट में रहे, 40 दिन के बाद में मछली ने बाहर ला के किनारे पे डाल दिया। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने 40 रोज मछली के पेट में रखकर भी हिफाजत के साथ में बाहर निकाल दिया। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने नबियों को आजमाया, अल्लाह ने वलियों को आजमाया। आगे बढ़ो जरा देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। कैसा इम्तिहान लिया, बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। इम्तिहान कितना बड़ा है। औलाद वालों सीने पे हाथ रखो, बेटे को रात को बुखार आ जाए, सारी रात ना माँ को नींद आती है ना बाप को नींद आती है। ये हमारे कमेटी वाले कह रहे थे, मौलाना हमारे गाँव के
लोगों ने कहा है जो आता है माँ की खिदमत बता के जाता है, जो आता है माँ की अजमत बता के जाता है। यकीनन माँ का मकाम ही ये है, जो भी आएगा बता के जाएगा, मगर बाप की शान कोई नहीं बताता। इनका कहना यह था कि ज़रा बाप के बारे में बताओ। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, बाप के बारे में मैं क्या बताऊँ। बाप की शान ये है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, लेकिन तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारे वालिद की रजा में है। जो तुम्हारी जन्नत है ना, वो भी तुम्हारे अब्बा पर है टिकी हुई। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में, और माँ की जन्नत जो है ना तुम्हारे बाप की रजा में, यानी शोहर की रजा में। वो राजी नहीं है तो माँ को भी तो खतरा है फिर अपना। उसका मकाम तो ये है। ऐ लोगों याद रखना, बाप की खिदमतें क्या हुआ करती हैं, बाप की काविशें क्या हुआ करती हैं। एक बाप अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देता है। जब बच्चा पैदा हुआ, बाप को उसी वक्त से फिक्र हो जाती है, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र हो जाती है। जब बच्चे की विलादत हुई, बाप उसी वक्त से फिक्र में लग गया। बेटे को ये बनाना है, वो बनाना है, बेटे को पढ़ाना लिखाना है, बेटे के लिए ये इंतज़ाम करना है, वो करना है, सारे इंतज़ाम करता है। बाप सारी ज़िंदगी कमाता है। जब सारी ज़िंदगी कमाता है, कमर झुक जाती है। घर बनाता है बेटे के लिए, मकान बना के देता है बेटों के लिए, जमीन खरीद के देता है बेटों के लिए, अच्छी गाड़ियां खरीद के देता है बच्चों के लिए, अच्छी तालीम देता है, महंगे स्कूलों में पढ़ाता है, सब कुछ करता है। एक बाप अपनी औलाद के लिए सारी जिंदगी लगा देता है, सारी जिंदगी बच्चों के नाम कर देता है। कुर्बानी तो देखो बाप की कुर्बानी क्या है मेरे अजीजों, मेरे ताजदार, मदीने के ताजदार नबी ये अकरम साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी अपनी माँ को याद करते थे, आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। लेकिन साथ ही साथ जब मेरे आका अपने वालिद को याद करते थे, तब भी मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। अच्छा, हुजूर तो दुनिया में बाद में आए, वालिद का इंतकाल पहले हो गया था। हुजूर के वालिद 3 महीने शादी को हुए थे, हजरत अब्दुल्ला की शादी को 3 महीने कि आपका इंतकाल हो गया। हुजूर से पूछो, हुजूर जब पैदा हुए तो दुर्रे यतीम थे, दुर्रे यतीम पैदा हुए मेरे मुस्तफ़ा। बाप का साया सर पे नहीं था, दादा की कफालत रही, फिर दादा का फिर माँ का इंतकाल हुआ, माँ रुखसत हुई, हुजूर को और ज़्यादा कम हुआ। फिर दादा की कफालत तो थी ही, दादा का भी इंतकाल हुआ। फिर चचा की कफालत में, अबू तालिब की कफालत में जनाब अबू तालिब लेकर आ गए अपने घर, उन्होंने परवरिश की। यार आज हम लोग सोचें, एक बाप अपने बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी लगाता है, कमाता है, सब कुछ करता है, मगर वो एक बाप होता है, फिर जब उसकी कमर झुक जाती है, जब वो सारे काम कर देता है, जब उसकी कमर झुक जाती है, तो ये जवान बेटा है, बाप कहता है बेटा मेरी बात सुन ले। ये कहता है इस बुढ़े को सुकून ही नहीं है, जब देखो भौंकता रहता है, चिल्लाता रहता है। ना मेरे भाई, शर्म कर अल्लाह की, गैरत कर जरा, अल्लाह से डर। अगर ये बाप नाराज हो गया तो माँ की रजा भी तुझे बचा नहीं सकती है। अगर ये बाप तेरा राजी नहीं है, तू समझता है सिर्फ माँ तुझे जन्नत में पहुंचा देगी, हरगिज नहीं पहुंचा सकती है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो उस जन्नत के दरवाजे का नाम तेरा बाप है। उस जन्नत के दरवाजे को बाप कहते हैं। बाप राजी नहीं है तो जन्नत तो है, मगर जन्नत में अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता है। अंदर जाने का रास्ता घूमते रहो, देखते रहो। मगर आजकल होता क्या है ना, अब्बा की वैल्यू लोगों ने बड़ी कम कर दी। इधर तो बेचारा बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा जवान होता है ना, बाप को बड़ी खुशी होती है, मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, कमाएगा, मेहनत करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर बेटे को तो अलग ही खुमार चढ़ा, वो कह रहा है अब्बा तुम अपना काम करो, मैं तो अब बाहर जा रहा हूँ ना,
अब मैं वहाँ जाके मज़े करूँगा, अब मैं ऐश करूँगा। बाप ने भेजा था दिल्ली जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था जयपुर जाएगा कमाएगा, बाप ने भेजा था बम्बई जाएगा कमा के लाएगा। बेटा बम्बई गया शराबी बन गया, बेटा जयपुर गया नशेड़ी बन गया, बेटा दिल्ली गया तो बियर जाके पीने लगा। बाप के दिल से पूछ उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा शराबी बन के आया है। जब उसे पता लगता होगा मेरा बेटा नशेड़ी बन के आया है, ये गांजा पीने लगा, ये चरसिया बन गया। और जो जो इस सब से बच जाते हैं उन्हें सबसे बड़ा नशा मिल जाता है। वो किसका नशा है? वो बीवी का नशा है, वो उसमें मखमूर है। उन्होंने जैसा इशारा कर दिया कि जी तुम बहुत अम्मा अब्बा के पास बैठ बैठ के अब्बा बनते हो, मशवरे करते हो बड़े बैठ के, मुझसे भी ज़रा मशवरा कर लिया करो। हाँ बेगम तुमसे करेंगे हम मशवरा, अब तो अब्बा की बात ही नहीं सुनेंगे। हाय बाप का दिल नहीं दुखाना, बाप को बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक शेर सुनाऊँ आपको? बोलो बोलो, सुनोगे तो ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना ये सुनेंगे तो वाकई नहीं लगेगा कि हाँ इम्तियाज बरकाती तुमने कुछ सुनाया हमें। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो भाई बाप की शान क्या बयान की जाए कि जिसके जो खुद जन्नत का दरवाज़ा है, तेरी जन्नत का दरवाज़ा ही वो है, वहीं से जन्नत में जाना है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीज़ों, देखो ज़रा इश्क ने इम्तिहान लिए। क्या इम्तिहान था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, बड़ा इम्तिहान। बाप बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार है, कितना बड़ा इम्तिहान है। मगर गर्दन पर छुरी चलाने के लिए जैसी आपने यूं चलाई है ना, अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, जिब्राइल जल्दी जाओ जन्नत से दुम्बा लेकर जाओ, इस्माइल को हटाओ, दुम्बा रखो, दुम्बा ज़िबा हो जाएगा। यही हुआ, अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाया, दुम्बा ज़िबा हुआ। उस कुर्बानी की याद में आज तक कुर्बानियाँ हो रही हैं। तो आजमाइश लेता है अल्लाह, इम्तिहान में डालता है। आगे अल्लाह ने और इम्तिहान लिए। अच्छा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा इम्तिहान लिया अल्लाह ने, कितना बड़ा इम्तिहान। मगर वो साबिर और शाकिर रहे, उन्होंने सब्र किया। आज तो हमारे पास सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। हम तो अल्लाह से रोज़ बहुत सारी शिकायतें करते हैं, या अल्लाह वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोज़ा भी नहीं रखता, मगर या अल्लाह तू उसे तो खूब दौलत दे रहा है, हम तो गरीब के गरीब ही। होती है ना शिकायत लोगों की, यार वो नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता, अल्लाह अल्लाह नहीं करता, उस पर बड़ा पैसा आ रहा, हम तो गरीब के गरीब रह गए। ना, शिकायत ना किया करो, शिकवा ना किया करो, कभी गरीबी की वजह से ना अपना दिल छोटा ना किया करो। ऐ गरीबो याद रखना, गरीबी की वजह से दिल छोटा ना किया करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब हम सब के आका और मौला दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तुम्हारे मेरे नबी ने गरीबों को पसंद किया और गरीबों को, गरीबी को अपनाया है। आका ने गरीबी को अपनाया और गरीबों को पसंद किया है। याद रखना, गरीब गरीब होता है मगर वो मुस्तफ़ा के करीब होता है, नबी के करीब होता है। और जानते हो कल क़यामत के दिन गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे। यौमे हिसाब मैदान महशर में गरीब भी खड़े हैं, अमीर भी खड़े हैं, कतारें लगी हैं। मगर इतना याद रखना, ये अमीर मालदार जो खड़े होंगे अल्लाह इनसे इनका माल पूछेगा, कहाँ से कमाया,
कहां पे लुटाया, कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अल्लाह माल पूछेगा। याद रखना मेरे अजीजों, कल क़यामत के दिन अल्लाह मालदारों से उनका माल पूछेगा, मगर गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों तुम बताओ। तो अल्लाह गरीबों से उनका हाल पूछता है, मेरे बंदे तेरे पास में माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मगर बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो अर्ज करेगा, मौला माल नहीं था, दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन परवरदिगार एक चीज थी मेरे पास में, और वो चीज ये कि मुझे तेरे करम पे भरोसा था, मुझे तेरी रहमत पे भरोसा था। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा किया करता था, मैं हर हाल में साबिर था, मैं हर हाल में शाकिर था। ए मौला मैं जानता था अगर यहाँ गरीबी है मुकद्दर में तो कोई बात नहीं है, यहाँ अगर परेशानियां हैं तो दुनिया की परेशानियां मुझे मंजूर हैं, मगर मैं आखिरत की आसानियां चाहता हूँ। या अल्लाह मुझे तवक्को थी तेरी ज़ात पर, अगर गुर्बत में गुजर रही है तो कोई बात नहीं है, मगर कल बरोज़े क़यामत मेरा परवरदिगार मेरे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे तूने सब्र किया, तूने मेरा शुक्र अदा किया, अब मैं भी रब हूँ, मेरी रबूबियत भी देख ले, मेरी शान भी देख ले। जब मैं तुझसे राजी हो गया मैंने तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर दिया, और जा अब मैं तुझे जन्नत का परवाना दे रहा हूँ, जा जन्नत में तेरे लिए महल तैयार है। ए गरीब जा जन्नत में चला जा। मालदार खड़ा है, क्यों खड़ा है? हिसाब है भाई, देना तो पड़ेगा। जयपुर में कितनी सिलाई की थी, कितना कमा के लाया था, कहां कहां खर्च किया था, बता दे जरा, हिसाब दे दे। दरी चादर बेची थी तमाम इलाके में, बता कैसे कैसे मोल भाव करके बेची थी, हिसाब लेगा अल्लाह। जब लोगों के धान खरीदे थे, व्यापारी बनकर जब गेहूं खरीदे थे तो कांटे पे कितनी डंडी मारी थी, उसका भी हिसाब दे दे। जब तू खेत पे गया था अपने खेत पे खुरपा लेके तो तूने किस किस की मेंढ काटी थी, किस किस की एक बालिश्त जमीन अपने खेत में ली थी, हिसाब दे दे। जब तूने घर बनाया था तो पड़ोसी की जमीन में तूने अपनी दीवार खड़ी की थी, चल उसका भी हिसाब दे। पड़ेगा जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अच्छा मजे की बात यह है, यहाँ आदमी चोरी करके कहता है मैंने की नहीं है चोरी, और कह दिया मैंने तो चोरी नहीं की है, मगर वहां नहीं होगा ऐसा। वहां ये नहीं है कि अल्लाह मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, कैसा आ गया मेरे खाते में, नहीं। ये बैठे हैं कांधों पे किरामन कातिबीन, दो फरिश्ते अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगा दिए, एक अच्छाइयां लिख रहा, एक बुराइयां लिख रहा। इसका भी कलम चल रहा है, इसका भी कलम चल रहा है, ये अच्छाइयां लिख रहा है, ये बुराइयां लिख रहा है, दोनों लगे हुए हैं। जो कुछ करोगे लिख रहे हैं, इनकार नहीं कर सकते। वहां यहाँ तो थाने में पुलिस डंडा मार के पूछती है बता तूने चोरी की थी, कहता मैंने की ही नहीं है। और कई बार तो जिसने की नहीं होती है पुलिस उससे कहलवा लेती है, वो कहता जी मैंने की है, भाई साहब मारो मत बताओ, पुलिस हमारी है, जिससे जो चाहे वो करवा ले। मगर याद रखना कल कयामत के दिन जो कुछ दुनिया में किया होगा सब कुछ याद आ जाएगा, एक एक गुनाह बंदे को खुद ब खुद याद आएगा। यहाँ गुनाह करके भूल जाते हैं ना, किसी का 100-200 रुपए मार लिए भूल गए, किसी की दुकान से उधार ले लिया कुछ सामान,
कई बार ये होता है याद ही नहीं रहता, सोचा कुछ लिया तो था मगर याद नहीं आ रहा, चलो भूल गए। बहुत कुछ भूल जाते हैं यहाँ, मगर वहाँ कुछ नहीं भूलने वाले, सब याद आएगा। सारी जिंदगी सामने होगी, सारी जिंदगी सामने होगी, और अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ वहाँ पे ऐसा सिस्टम होगा ना कि सब याद आ जाएगा, सब दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। यहाँ तो अल्लाह ऐबों को पर्दे डालेगा, अल्लाह वहाँ भी ऐबों को छुपाएगा। वो अल्लामुल गुयूब, सत्तारुल उयूब है, वो पर्दा पोशी करता है, गैब की सब बातें जानता है, उसे खबर है तूने कब क्या किया है, मगर वो फिर भी गुनाहों को पर्दा डालता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अगर लोगों को एक दूसरे के गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना, ये साहब हम बैठे हैं, ये बढ़िया साफा बांध के जुब्बा पहन के, ये मौलाना साहब बैठे हैं बढ़िया कपड़े पहन के, ये बैठे नाजिम साहब, और लोग सब बढ़िया बड़े बड़े डकारू, बड़े बड़े चोरी का माल खाने वाले, हराम का खाने वाले, यूं कलफदार कपड़े पहन के कड़क स्त्री में निकलते हैं। उन्हें देख के लोगों को पता नहीं लगता, जाहिर कुछ है अंदर कुछ है, सामने से बगले भगत हैं, अंदर से दिल काले हैं। यहाँ मामला ये है जनाब, मगर अंदर कुछ और है। मौला अली फरमाते हैं, अगर एक दूसरे पर एक दूसरे के राज खुल जाएं और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में अल्लाह आगाह कर दे, तो हाल ये हो कि एक दूसरे से लोग इतनी नफरत करने लगे कि आपस में बातचीत भी ना करें। मौला अली फरमाते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर दे लोग, अगर अल्लाह लोगों के ऐप दुनिया के सामने रख दे। कौन नहीं है, किसके अंदर कमी नहीं है, सबके अंदर। मगर सुनो, वहां सब याद आएगा, कुछ नहीं भूल सकते। तो वहां पे अल्लाह फरमाएगा, अब हिसाब दे दो जरा। जन्नती तो चला गया, वो गरीब तो जन्नत में पहुंच गया, उसे तो हिसाब ही नहीं देना था ज्यादा। उसने कहा, अल्लाह मैंने तो सूखी रूखी सूखी खा ली, जैसे टाइम कटा काट लिया, इबादत कर ली, अल्लाह कुछ है ही नहीं हिसाब देने के लिए, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला। अल्लाह फरमाएगा, जा। कितना पहले चला जाएगा मालदार से, बता दूं कितना पहले जाएगा, बता दूं या खत्म कर दूं? यहीं बड़े सुस्त हो तुम, खुदा के बंदो। गरीब जन्नत में चला गया, अमीर खड़ा है, अमीर हिसाब दे रहा है, कितना पहले जाएगा गरीब? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, अमीर हिसाब दे रहा होगा, गरीब पहले जन्नत में चला जाएगा। आका कितना पहले? हुजूर ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले, इसकी तो मौज आ गई। अब जितने मालदार यहाँ जलसे में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे, यार ये गरीबों का मजा आ गया, फिर अपना तो भाई काम ही खराब है, 500 साल तक तो हिसाब ही देते रहेंगे हम, फिर हमारा नंबर कब आएगा जन्नत में जाने का? नहीं, मालदार बनो, ऐसी नौबत ही मत आने दो। कैसे मालदार बनो? मालदार बनो, दौलत कमाओ, अमीर बनो, इस्लाम भी नहीं रोकता, कोई मौलवी भी नहीं रोकता, मगर इतना याद रहे, मालदार बनो, कारून जैसे न बनना, शद्दाद जैसे न बनना, फिरौन जैसे न बनना, इन तमाम लोगों की तरह अमीर न बनना। अगर मालदार बनना है तो नबी के सहाबी हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। वो कैसे मालदार हैं? अल्लाहु अकबर। सुनो सुनो, मुस्तफ़ा ने 2 बेटियां यके बाद दीगर दी, इसलिए मेरे आका ने फरमाया उस्मान का इस्लाम पर एहसान है। हम भी तो कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मालदार बनो तो ऐसे बनो कि सब नबी के कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, जो है आपका है, जो है आपके कदमों पे कुर्बान। बाज़ लोग कहते हैं, अरे यार एक ही जलसा बहुत है, एक साल में क्या करोगे, 2-2 जलसों में पैसे बर्बाद कर रहे हो। बाज़ लोग कहते हैं, भाई ये समझ में नहीं आता, खामखा ये इतना बड़ा इंतजाम, लाइटिंग, रोशनी, चरागा, ये सब इंतजाम, इतना पैसा खर्च कर दिया, किसी गरीब को दे देते इतना पैसा, कहते हैं ना, किसी गरीब को दे
नबी के मीलाद पे दो दो जलसे करा दिए, लाइटें लगवा दी, इतने हम खा वाले चंदा कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब की बच्ची की शादी करा दो। अच्छा, तो जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है और वो तुम्हारे रंडियाँ नाचती हैं, फिर क्यों ख्याल नहीं आता कि यार ये इतने पैसे हमने क्यों बर्बाद कर दिए, किसी गरीब की बेटी की शादी करा देते? तब नहीं याद आता। याद रखना मेरे अजीजों, आज नबी की मिलाद पर जो खर्च करोगे, आज जो मुस्तफ़ा की खुशी में खर्च करोगे, याद रखना कल क़यामत का दिन होगा, अज्र मिलेगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जिसने नबी की मिलाद में 1 दिरहम खर्च कर दिया, कल वो क़यामत के दिन अबू बकर के साथ जन्नत में जाएगा। कहाँ मिलाद के जलसे होते हैं ना कुछ लोग, अरे लल्ला क्यों वैसे भागे भागे फिर रहे हो रे गाँव में, चंदा करते फिर रहे हो, तमाम तुमने पैसा बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद नहीं हो रहा है, याद रखना नबी की विलादत का जलसा हो रहा है, ये बात लिख लेना। आज इस जलसे की बरकतें भी नजर आएंगी। और याद रखना हर आदमी कहीं जाकर इल्म नहीं सीख सकता, हर आदमी हर जगह जाकर उसे ये दीन की बातें नहीं मिल सकती हैं। नबी के जलसे में आता है मुस्तफ़ा का इश्क भी मिलता है, नबी के दीन की तालीम भी मिलती है। इस जलसे में आकर अकीदे की भी इस्लाह होती है और अकीदे के साथ साथ मोहब्बत रसूल भी दिल में पैदा होती है। ये जरूरी है महफिलें। और नबी की मिलाद पे जो खुशी ना मनाए कौन है वो? सिर्फ शैतानी खुशी नहीं मनाता बस। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार नाते तो सवेरा नहीं होता। आते तो कुछ भी, ये जमीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, मुस्तफा नहीं आते ये जहां नहीं होता। मोहम्मद न होते तो यहाँ क्या मिलता है? नबी की मोहब्बत मिलती है। क्या मिलता है? नबी का इश्क मिलता है। और बात इश्क की तो चली थी, एक आशिक गार के अंदर पैर सुराख पर लगा के बैठा है, दूसरा आशिक अंदर इस इंतज़ार में है, उसके दिल में, उसके सीने में मोहब्बत की आग जल रही है, वो नबी का दीदार करना चाहता है। दूसरा आशिक नबी को हर ख़तरे से, हर परेशानी से बचाना चाहता है। इधर भी मोहब्बत है, उधर भी मोहब्बत है, मगर मोहब्बत में दो आशिक आमने सामने हैं। आशिकों का इम्तिहान हो रहा है। इश्क की आग दोनों तरफ लगी है और इश्क की आग तो अजीब होती है। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बरसों से, सैकड़ों बरसों से वो सांप इंतजार कर रहा था। अब जब उसे नबी की खुशबू आई, जब उसे मुस्तफा की खुशबू आई, नबूवत की खुशबू आई, वो समझ गया आज अल्लाह के महबूब आ गए, खुश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, खुश हो गया, मचल गया, आज महबूब खुदा आ गए। बरसों की तमन्ना आज पूरी होगी, आज नबी की जियारत होगी, आज मुस्तफ़ा का दीदार होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो इधर तड़प उसकी बढ़ रही है। उसने कहा अंदर, अब मैं बाहर निकल के ज़रा नबी की जियारत कर लूँ। लेकिन जैसी सुराख से बाहर आने के लिए वो सांप आगे बढ़ा, उसने देखा हर सुराख बंद है।
एक सुराख ऐसा है जहां पर पाँव लगा हुआ है, पैर लगा हुआ है। हजरत सिद्दीक अकबर का पाँव है मगर सांप देख रहा है, क्या करूं। एक बार आके उसने पैर को सहलाया कि शायद पैर हटा ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैर नहीं हटाया। दोबारा उसने फिर टच किया, धक्का दिया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फिर भी पैर न हटाया। तीसरी मर्तबा फिर किया मगर इधर आशिक भी है, इधर आशिक नबी का यारे गार यारे मजार हजरत अबू बकर सिद्दीक है, वो भी इश्क में बिल्कुल इस्तिकामत के साथ डटे हुए हैं। और उधर वो भी आशिक है, उसने भी अहद कर लिया जो भी करना पड़े मगर नबी का दीदार करना है, नबी की जियारत करना है। वो काटना नहीं चाहता था, हजरत सिद्दीक अकबर को डसना नहीं चाहता था मगर मजबूरी ये थी अगर नहीं डसेगा तो पैर नहीं हटेगा। मजबूरन उस सांप ने डस लिया। जब उसने सांप ने काट लिया, डस लिया, तो फिर जहर जो है जिस्म में जब जहर के असर आया, हजरत सिद्दीक अकबर को तकलीफ महसूस हुई। उस दर्द की वजह से, उस तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू का कतरा मुस्तफ़ा के रुखसार पे गिरा। मेरे आका ने आंख खोली, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। मेरे आका ने फरमाया लाओ बाहर निकालो, इधर दिखाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस जगह को देखा जहां सांप ने डसा है, जहां सांप ने काटा है। मेरे आका ने क्या किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपना लुआबे दहन निकाला, अपना थूक लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगा दिया। जहां सांप ने काटा है वहां पर लगा दिया। वो थूक लगाना था कि जहर का असर खत्म हो गया। अल्लाह ने हजरत सिद्दीक अकबर को शिफा अता फरमा दी। जैसे ही मुस्तफ़ा के लुआबे दहन में ये पावर है, जिस नबी के थूक में ये पावर हो, लुआब में ये पावर हो, फिर उस नबी की जात कैसी होगी, उस नबी की शान क्या होगी। नबी ने लगा दिया, शिफा मिल गई, सांप बाहर निकल के आया। सांप बाहर निकल के आया, मुस्तफ़ा की जियारत कर रहा है मगर रो रहा है। कहने लगा या रसूल अल्लाह ए वाली कौनैन, मेरी जुर्रत नहीं, मेरी मजाल नहीं कि आपके गुलाम, आपके आशिक सिद्दीक अकबर को डसता, मगर आका क्या करूं, मजबूरी थी। बरसों से था इस गार में, सैकड़ों बरस इंतजार किया। हजरत मूसा के जमाने से बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं कब अल्लाह के महबूब आएंगे, कब अल्लाह के नबी आएंगे, कब आखिरी रसूल आएंगे, मैं दीदार करूंगा। और आज वो वक्त आया कि आपका मुझे दीदार होने वाला था, तो इन्होंने अपना पैर सुराख पे लगा दिया। आका मैंने चाहा कि ये किसी तरह से हटा ले अपने पैर को, इन्होंने हटाया नहीं। या रसूल अल्लाह मुझे मजबूरन डसना पड़ा, इसलिए कि मैंने बरसों इंतजार किया है, आपकी जियारत करना था। आका अब मैंने जियारत आपकी कर ली, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। या रसूल अल्लाह अब जो भी सज़ा मेरे लिए आप इंतखाब करें, आका वो सज़ा मुझे मंजूर है। मेरे आका ने इश्क देखा, मेरे आका ने मोहब्बत देखी, उसने आका का दीदार भी कर लिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उसे मुआफ भी कर दिया। ये इश्क है, ये मोहब्बत। आखिरी बात, तकरीर खत्म, जोर से बोलने सुभान अल्लाह। अब मेरे आका इधर देखें, ये मोहब्बत, उधर आगे बढ़े जरा सा, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान देखें। मदीना पहुंचने वाले हैं, कहां? बोलो भाई, जोर से बोलो। मदीना, जानते हो मदीना किस जगह का नाम है? मदीने की फजीलत बोलो। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, ताजदारे मदीना तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, एक खित्ता नहीं, बल्कि फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है।
सारे मदीने को क्या है मदीना? बोलो यार, जन्नत। अल्लाह ने मदीने को। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत में मेरे हुजूर ने फरमाया बुढ़े लोगों का कोई काम ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा ही नहीं। मतलब यह है कि बूढ़े लोगों को दोबारा जवान बना दिया जाएगा। बुढ़ापा खत्म, आ गई जवानी। सारे जन्नत में जाएंगे जवान, बिल्कुल एकदम बेहतरीन, हैंडसम, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। आज जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ना, आज मेरी तकरीर सुनने के बाद में घर जाके शीशे में अपने आप को देखना, फिर जो है ना आप सोचना, कयास लगाना, इमेजिन करना, मैं यार आज तो मैं ऐसा बुढ़ा हूं, मगर जब मेरी जवानी दोबारा मुझे मिलेगी कैसा हो जाऊंगा। फिर वो वाली जवानी खत्म भी नहीं होगी, वहां बुढ़ापे का कोई काम ही नहीं है, जवान ही रहोगे वहां पे। और तो कोई बूढ़ा जन्नत में, सब जवान हो जाएंगे, अल्लाह दोबारा जवानियां दे देगा। इधर मदीने को क्या फरमाया? जन्नत है सारा मदीना। अब वो बात हमें इस हदीस की रोशनी में समझ में आती है कि ये जितने बूढ़े बूढ़े लोग मदीना जाते हैं ना, हज करने जाते हैं, काबा देखते हैं, मदीना देखने जाते हैं, ये यहाँ तो इन्हें एक आदमी इनसे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, टांगे कांप रही हैं चलते हुए, और मदीना पहुंच के ये दौड़ने लगते हैं। वो बूढ़ा जिसे यहाँ चला नहीं जाता, जब वो मदीना जाता है तो वो यार दौड़ने लगता है। पता लगा वो जन्नत जो है ना, वो जन्नत में बाद में जाएगा, वहां जवानी मिलेगी, उससे पहले उसका नमूना अल्लाह यही दिखा देता है। जो मदीना जाता है वो शक्ल से तो बूढ़ा रहता है, मगर मदीने में अल्लाह उसे उसकी जवानी लौटा देता है। यहाँ तो उससे चला नहीं जाता, वहां भागता फिरता दौड़ता, अल्लाह जवानी लौटा देता है। पता लग गया बूढ़ा भी मदीने में जाए तो जवानी लौट के आ जाती है। दोबारा से अल्लाह मदीने में जवानी का एक टेलर मिलता है देखने को, एक झलक मिलती है। और जब हज करके वापस आया तो फिर उसी कंडीशन में आ गया, मदीने में बस जवानी आ गई। तो पता लग गया कि ये भी जन्नत है, और जन्नत में कोई बूढ़ा, तो इस जन्नत में भी किसी बूढ़े का क्या काम। तो इसीलिए जो बूढ़े जाते हैं उन्हें जवानी मिल जाती है। कोई कहेगा कि मौलाना ये कौन सी बात है, मदीना जन्नत? कहाँ मदीना कहाँ जन्नत? अच्छा, हमने एक हदीस सुने, अब दूसरी सुनो, सबको जवाब देंगे। और ऐसी नहीं, हदीस है मुस्तफ़ा की। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो ज़मीन का टुकड़ा है, मुस्तफ़ा ने फरमाया वो जन्नत की ज़मीन का टुकड़ा है, वो दुनिया की ज़मीन नहीं है, वो जन्नत की ज़मीन का टुकड़ा है। अब पता लग गया नबी के हुजरे से लेकर नबी के मिंबर तक की जो जगह है वो कौन सी जगह है? वो वही जगह है जो जन्नत की ज़मीन है, और वहीं पे आज भी मेरे आका का मज़ार है, आका की तुरबत वहीं मौजूद है, आका का रोज़ा वहीं मौजूद है। तो पता लगा कि आका का रोज़ा उस ज़मीन में है, आका का वहाँ पर मज़ार है जो दुनिया की ज़मीन नहीं है बल्कि जन्नत की ज़मीन है। तो मेरे अजीज़ों, आज जो लोग कहते हैं माज़अल्लाह, जिन्होंने अक्लों के सौदे कर दिए, कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ तू मरता है मिट्टी में मिलता है, मगर मेरे नबी की शान ये है, मेरे आका दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत भी हुए तो आराम कहाँ कर रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा जन्नत के खित्ते में आराम कर रहे हैं। रोज़ा ही उस जगह बना हुआ जो इस ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है, दुनिया की ज़मीन का वो टुकड़ा ही नहीं।
जन्नत की ज़मीन है। ये कह रहा है मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। मगर हमारा अकीदा क्या सुनिए का, हम क्या कहते हैं? अपना अकीदा बताएं। बोलो बोलो, जरा दिल चाहे तो कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। नकीब साहब ने बड़े बड़े अच्छे शेर सुने। अल्फाज तो ऐसे थे कि खुदा की कसम मुझे लग रहा था इन अल्फाज के वजन में दब के कहीं मैं रह न जाऊं इधर ही। अल्लाह मजीद इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा, हर आदमी अपने आप को जिंदा कहता है। ये जलसे में जितने लोग बैठे हैं कोई है ये कह दे कि मैं मुर्दा हूं? कोई है ऐसा? हर आदमी अपने आप को जिंदा ही बताएगा। मगर नहीं, मैं बताता हूँ जिंदगी किस चीज का नाम है, मौत किस चीज का नाम है। जिंदगी और मौत का फर्क क्या है? सुनो, जिंदा कौन होता है? तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अरे यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। हर आदमी जिंदा नहीं होता। हर आदमी को कुरान नहीं मना कर दिया कि हर आदमी जिंदा है ही नहीं। मक्के के काफिरों ने नबी की रिसालत का इनकार किया, नबूवत का इनकार किया। कुरान ने कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता। महबूब फिक्र ना करो इनकी, ये मुर्दा लोग हैं। मुर्दा चलते थे फिरते थे सोते थे जागते थे खाते थे पीते थे सब काम करते थे। वो तो अपने आप को जिंदा ही समझते थे ना। मगर कुरान ने क्या कहा? ये जिंदा ही नहीं है, ये तो मुर्दा है। तो कुरान की नजर में खाने पीने वाला, चलने फिरने वाला, सोने जागने वाला जिंदा ही नहीं है। तो कुरान की नजर में जिंदा कौन है? तो अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह के कुरान ने ऐलान कर दिया, चलने फिरने वाला जिंदा नहीं, खाने पीने वाला जिंदा नहीं, उठने बैठने वाला जिंदा नहीं। कुरान से पूछा गया कौन है जिंदा? तो कुरान ने बताया कि जिसने अल्लाह की राह में अपने सर को कटवा लिया। सर तो कट गया, गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया, मगर फिर भी कुरान ने कहा उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। और कैसा जिंदा? कुरान ने कहा ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। वो है हयाते जावेदानी, और वो हयाते जावेदानी शुहदा को मिलती है। सर तो कट जाता है मगर कुरान कहता है वो जिंदा है, मुर्दा न कहना। यजीद ने समझा था हुसैन का सर कट गया, हुसैन का काम खत्म हो गया। यजीद ने तो यही समझा था, मगर हुसैन ने नेज़े पे सर बुलंद हो गया और नेज़े पे चढ़कर इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया और दुनिया को बता दिया सर कटने से कोई मुर्दा नहीं होता, बल्कि सर अल्लाह की राह में कटे हयाते जावेदानी मिल जाती है। और ऐलान कर दिया और दुनिया को बता दिया लहू से सब्र की शम्मा
जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। तो जिंदगी और मौत का ताल्लुक इससे नहीं है, बल्कि वो एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। अरे ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। तो हुजूर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक। बोलो जोर से, जिंदा नबी को मानते हो तो जिंदों की तरह बोलो, मेरे नबी जिंदा, आज भी जिंदा, कल भी जिंदा, कयामत तक। आखिरी बात सुना रहा हूं मैं, बात तवील ना हो इसलिए जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत चले, मेरे नबी के साथ सिद्दीक़ अकबर हैं। अब देखो नबी को भूख लगी है, मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर भूख लगी है, क्या करें, खाने की चीज़ है? अर्ज़ करते हैं आका जो कुछ था सब ख़त्म हो गया, खाने का कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया अच्छा चलो एक काम करो, खाने का जो सामान था ख़त्म हो गया, मगर ये सामने जो घर नज़र आ रहा है ना, चलो इस घर में चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। उस घर में पहुँच गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी मेरे आका भी पहुँच गए। जब घर में पहुँचे, एक खातून है, एक औरत है, घर में और कोई नहीं है। आका पहुँचे, अबू बकर सिद्दीक़ जाकर कहने लगे माई कुछ खाने को मिलेगा? उसने कहा खाने को तो कुछ नहीं है। कहा अच्छा, कहा कुछ भी नहीं है? कहा नहीं खाने को तो कुछ भी नहीं। कहा अच्छा दूध वगैरह हो? कहा दूध भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया तेरे यहाँ एक बकरी भी तो है। कहाँ बकरी तो है? कहने लगी बकरी तो है मगर दूध नहीं देती है, कमजोर है। बकरी तो है मगर दूध नहीं देती है, कमजोर है। हुजूर ने फरमाया अच्छा अगर दूध वो दे दे तब? कहने लगी कमजोर है कैसे दे देगी दूध? कहा अगर दे दे तब? उसने कहा दे दे तब तो जाओ निकाल लो दूध, अगर दे सकती हो तो जाओ निकाल लो दूध। जहां बकरी बंधी हुई थी वहां हुजूर गए, वो दरवाजा जैसे खुला, बकरी पे मेरे आका ने नजर डाली। मुस्तफ़ा की नज़र का कमाल देखो, मेरे आका ने बकरी पे नज़र डाली, बकरी ने भी नज़रें उठा के नबी को देखा। मेरे आका ने जब उसके देखा तो बकरी जो बोलती है ना मैं, कैसे बोलती है बकरी? मैं। मेरे हुजूर ने देखा, बकरी ने देखा, बकरी ने देखा, हुजूर ने देखा। मेरे आका ने फरमाया तेरा दूध चाहिए पीने के लिए? आका ने फरमाया दूध की ज़रूरत है, दूध तुझे देना है। कहने लगे हुजूर मैं नबी ने फरमाया हाँ हुजूर मैं। दूसरी मर्तबा आका मैं, मेरे नबी ने फरमाया हाँ तू। जब निगाहे नबूवत पड़ी ना, वही कमज़ोर बीमार बकरी थी, लेकिन जब मुस्तफ़ा की निगाहे नबूवत पड़ गई, वही बकरी तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई, थनों में दूध उतर आया। सिद्दीक़ अकबर ने दूध निकाला, हुजूर को पिलाया, खुद भी पिया, उस औरत के बर्तनों में भी भर के रख दिया, मगर उसके थनों से दूध ख़त्म न हुआ। वो नबी के चेहरे को देख रही है और देखती रह गई, खामोश है, कुछ बोल नहीं पा रही है, खामोश है, कुछ कह नहीं पा रही है, मुस्तफ़ा के चेहरे को मुसलसल देख रही है। अल्लाह अकबर। नबी चले गए। अब इसका शोहर आया जो बकरियों को चराने गया था। जब वो घर में आया, इसको अजीब हालत में देखा, इसे अजीब खुमार देखा। कहा क्या बात है, किस खुमार में है? आने लगी तू जानता नहीं है आज हमारे घर कौन आया था? कहा कौन आया था? कहा वो बड़ा मुबारक है जो आया था, बड़ी मुबारक हस्ती है उसकी जो आया था। अच्छा कौन था? कहने लगी अगर मैं उसका हुस्न बयान करूं, बयान नहीं कर सकती हूँ। उसका हुस्न जब उसने बयान किया, और उसका हुस्न अल्लाह अकबर, कोई बयान क्या कर सके कि जब अल्लाह बयान करता है, और अल्लाह कैसे बयान करता है? ऐ लोगों सुनो, जब नबी के हुस्न की बात आती है
अल्लाह तो खुद फरमाता है जब नबी के चेहरे की बात आए अल्लाह वद्दुहा कह के चेहरे की तारीफ करता है। जब नबी की आंखों की बात आई अल्लाह ने माज़ाग कह के याद किया। जब नबी के सीने की बात आई अल्लाह ने अलम नशरह लका सदरक कह दिया और दुनिया को बता दिया सीना महबूब का देखो, मगर शान मैं बढ़ा रहा हूँ, इज्जत मैं हबीब को दे रहा हूँ। और अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया जब दुनिया के, अच्छा दुनिया में किसी ने खुदा को नहीं देखा? अरे नरही वालों तुमने खुदा को देखा? जल्दी बोलो, 2 मिनट में बात खत्म करनी है, जल्दी बोलो, खुदा को देखा है? नहीं देखा, बल्कि इतना कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। अल्लाह को देखा नहीं, नबी ने बता दिया, हमने मान लिया। मगर सुनो सुनो, अगर अल्लाह की बारगाह में आलमे रोया में सवाल किया जाए मौला हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, और जब भी जिसने भी ख्वाहिश जाहिर की या अल्लाह तुझे देखना है, अल्लाह ने तो पहले ही रास्ता बंद कर दिया। कुरान में फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह ने फरमाया कोई आँख ही नहीं है जो मेरा जलवा देख सके, कोई आंख नहीं है जो मुझे देख सके। अल्लाह कौन देखेगा जब कोई आंख यहाँ देख नहीं सकती तो कौन देखेगा? या अल्लाह पता कैसे चलेगा तेरी शान क्या है, तू कैसा है? अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे ना देखो, मुझे देखने की तमन्ना रखने वालों मेरे महबूब पे नजर डाल दो। अगर हबीब की आंखें देखोगे तो हबीब की आंखों की शान ये, हबीब की आंखें माज़ाग है, चेहरा देखो वद्दुहा है, तुम चेहरा हबीब का देखोगे जलवा तुम्हें मेरा नजर आएगा। तुम चेहरा मेरे महबूब का देखोगे जलवा मेरा नजर आएगा। हाथ मेरे हबीब का होगा, मैं यदुल्ला कह के बता दूंगा, हाथ महबूब का है, पकड़ मेरी है, सीना महबूब का है, शान मैं बयान कर रहा हूँ, हाथ महबूब का है, पकड़ मेरी है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया मेरे हबीब के सरापा पे नजर डाल लो, मेरे हबीब को देखोगे तुम्हें मेरे हबीब की अदाओं में मेरे जलवे नजर आएंगे। अब उसने हुस्न बयान किया आका का, कहती है हुजूर बड़े खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत का हुस्न तो बयान कर, इंशाअल्लाह अगली बार आऊँगा ना हुजूर का हुस्न पूरा बयान करके जाऊँगा। आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म। अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। ज़रा मेरे साथ मिलके आपको कलमा पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।